मेलोड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. द पॉइंट इज नाउ डेज चिल्ड्रन वांट प्रैक्टिकलिटी. आपके पास अगर किसी प्रॉब्लम का कोई प्रैक्टिकल रीज़न है या कोई प्रॉपर आपको लग रहा है कि यू कैन रीजन आउट विद देम, यू टेल देम. अगर फिर भी बात करते 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 इट गेट्स हीटेड अप. बहुत बार ऐसा होता है, वो एक वीक मोमेंट होता है या एक हीटेड मोमेंट होता है जब दोनों जन बात करते हैं एंड इट गेट्स हीटेड अप. दोनों ही अपने अपने पॉइंट पे अड़े हुए होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक आर्ग्यूमेंट को एक डिसीजन तक पहुंचाया जाए. उस समय इट इज बेटर लीव इट देन एंड देयर. उस समय उस वक्त के लिए एक बार छोड़ दीजिए. जस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर टिल द सिचुएशन काम्स डाउन. ये सिचुएशन हर बार हर दिन ऐसी ही नहीं रहेगी. 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब आपको भी सोचने का टाइम मिल जाएगा, आपके बच्चों को भी सोचने का टाइम मिल जाएगा, फिर आप उसे बात को फिर से बड़े ही अलग ढंग से सोचकर अलग ढंग से पेश करिए. उसी टाइम पे उसी वक्त डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है. सेकेंडली व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज पेरेंट्स कंप्लेनिंग. वो बच्चे फुल टाइम मोबाइल पे रहते हैं, बच्चे फुल टाइम लैपटॉप पे रहते हैं. नाउ इन दिस सिनेरियो व्हेन इट इज अ कंप्लीट लॉकडाउन, आपने खुद ने रियलाइज किया होगा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज नाउ डेज टू बी ऑन लैपटॉप, टू बी ऑन मोबाइल. सारी क्लासेस डिजिटल हो रही है, एवरीथिंग, इवन वर्क फ्रॉम होम, सारी ऑफिस की मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है. आपने एक बात नोटिस की, आपके मोबाइल पे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, आप मार्केट में दुकान में दिखाने से पहले आप अपने बच्चों को दिखाते हैं. एक बार तू देखेगा कि ये ठीक से कैसे काम करेगा या ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है. ये तो तब जब आप उन्हें मोबाइल देते नहीं हो, तब उनको सब चीज पता है मोबाइल के बारे में. माई पॉइंट इज, instead of taking away that technology from their hand, why don't we give them that technology
एंड उसको एक सही डायरेक्शन दिया जाए, एक सही दिशा दी जाए। वाई डोंट यू मेक योर ओन गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द डाउनलोडेड गेम्स। एक काम करो, ऐसे क्यों नहीं करते हो कि तुम अपना एक चैनल स्टार्ट करो, टू मेक सम ट्यूटोरियल्स आउट ऑफ इट, या मैं तुम्हें फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ का एक ऐप है या एक वीडियो बनाओ उसके ऊपर एंड डू समथिंग क्रिएटिव आउट ऑफ इट। तुम्हें कैशो का शौक है, कीबोर्ड बजाने का शौक है, तबला बजाने का शौक है, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, डालो उस पर, लेट देम डू समथिंग क्रिएटिव आउट ऑफ इट। एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट उनकी स्टडीज उस पर हैम्पर नहीं हो। आजकल आपने देखा होगा कि सारी पढ़ाइयाँ भी ऑनलाइन हो रही है, इनफैक्ट उनके होमवर्क्स भी ऑनलाइन ही आते हैं। आप कितना टेक्नोलॉजी से उनको दूर रखेंगे, लेकिन आप अगर उनके फुल टाइम पीछे पड़े रहोगे कि तू पढ़ ले, मैं जब भी दरवाजा खोल के देख रही हूँ तू पढ़ ही नहीं रहा है, उसमें क्या होगा कि आप जब भी दरवाजा खोलेंगे वो फटाक करके बुक तो उठा लेंगे। ट्रस्ट मी, नथिंग इज गेटिंग रजिस्टर्ड हियर। गिव देम ब्रेक्स, गिव देम प्रॉपर ब्रेक्स कि ये इतने बजे से इतने बजे 45 मिनट्स का एकदम अच्छे से स्टडीज कर लो, उसके बाद में टेक अ ब्रेक। मुझे दिखाने के लिए बुक सामने मत रखो। सिट विद देम, मेक देयर टाइम टेबल कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना मन है पढ़ने का। अगर तुम्हें रोज के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ना है, यू मेक योर ओन टाइम टेबल, आई एम सिटिंग विद यू। उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ तुम्हारा खुद का मन करता है कि थोड़ी देर मैं वीडियो गेम खेलूं या मैं थोड़ी देर मोबाइल पे अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे चैट करूं, ये तुम्हारा है, इतना टाइम मैंने तुम्हें उसके लिए भी दिया है। तो डू नॉट टेक अवे मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर हैंड्स। हम कर सकते हैं क्या हम खुद मोबाइल को रख के, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप सारे डिलीट करके हम अपना पूरा लैपटॉप एंड एवरीथिंग बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो इफ द पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड इज मोबाइल, ट्राई एंड टेक अ मिड वे आउट। ये फ्रिक्शन को रेगुलरली, ये फ्रिक्शन नहीं तो बढ़ता ही चला जाएगा एंड देयर विल बी नो एंड रिजल्ट आउट ऑफ इट। थर्डली, जो एक मेजर प्रॉब्लम्स पेरेंट्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं इज हमारे बच्चे फैमिली फंक्शंस में या सोशल गैदरिंग में जाना ही नहीं चाहते हैं, वो घर पे ही बैठना चाहते हैं। रीजन इट आउट विद देम। ट्राई एंड सी दैट आप जहाँ पे अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे उनके इंटरेस्ट का कुछ है क्या। प्रॉबेबली उनको उनके सेम उम्र के कोई लोग हो, के कोई फ्रेंड्स हो, कोई कजिन्स हो जिनके साथ उनकी अच्छी पटरी खाती हो, कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसा म्यूजिकल शो या समथिंग हो जहाँ पे उनको अच्छा लगे। एंड स्टिल इफ दे आर वेरी एडमेंट, जस्ट टेल देम दैट ठीक है चलो, थोड़ी देर के लिए चलो, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा हम वापस साथ में जल्दी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नेवर टेल देम दैट तुम नहीं जाओगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे। ट्रस्ट मी, बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि बाकी लोग क्या बोलेंगे। ये इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये हमारी जनरेशन है जो अभी भी इसी में फंसी हुई है कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप जितना उनको ये बोलोगे ना, उतना आपको फिर बैक रिप्लाई मिलेगा कि हाँ, हमें नहीं फर्क पड़ता है कि वो क्या बोले, हमें नहीं मतलब है। सो ये आप पॉइंट बोलो ही मत। जस्ट ट्राई एंड बी देयर फ्रेंड। सामाजिक होना एक अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने बच्चों का फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप उनके मन की बात समझिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वो हमेशा गलत हो। कई बार उनका जो पीयर ग्रुप होता है या जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, उनकी एक अलग वे ऑफ थिंकिंग होती है जो हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही है। हमारा जो पीयर ग्रुप है या हमारा जो समाज या हमारा जो सोशल सर्कल है, उसका एक अलग वे ऑफ थिंकिंग है। ऑब्वियसली दे विल नेवर मैच, बट ऑब्वियसली ये कोई ऐसा भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो सॉल्व ही ना हो सके। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग अ लिटिल काम, कंपोज्ड, ओपन ईयर्स, ओपन माइंड एंड मोर एक्सेप्टिंग, मोर फ्लेक्सिबल. I am sure it will work wonders for you and your child. Be their friends.